अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आज जो हमारा सेशन है दैट इज ऑल अबाउट डेवऑप्स 101 लॉन्च योर कैरियर टू द नेक्स्ट लेवल। ये हमारा आज का लोगो है और वेबिनार का टाइटल है। एंड दिस वेबिनार इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय शेरदिल आईटी अकेडमी एंड माई सेल्फ बशीर अहमद जीशान। ये वेबिनार कम इट्स अ टू वे डिस्कशन मैं जिसमें आपसे अब कुछ डेवऑप्स के बारे में डिस्कस करूंगा, प्लान डिस्कस करूंगा, आपके कोई क्वेश्चन एंड क्यूरीज हैं, आपके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं जो अक्सर आप ग्रुप पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर रहे होते हैं कि भाई इधर डेवॉप्स मेरे लिए है, क्या मैं डेवॉप्स 6 महीने में कर सकता हूँ, डेवॉप्स में कितनी एफर्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितनी मेरी लेवल ऑफ एनर्जी खर्च होगी। तो इन सारे सवाल का जवाब हम आज देने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा आप एंड तक आप साथ रहें, क्योंकि स्टार्ट में काफी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो यू विल कम बैक टू अस इन द लास्ट में माइक भी ओपन करूंगा आपका। इवन आप चैट पे भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं दूसरे मॉनिटर पे अवेलेबल है, सो यू कैन पुट योर क्वेश्चन। मैं लाइव क्वेश्चंस के भी आंसर आपको करता रहूंगा। लर्निंग डेवऑप्स इज द टास्क जो कि हमारा आज का एजेंडा है। अब डेफिनेटली ये आपको लर्निंग पाथ बताएगा डेवऑप्स का किस तरह हमें करना चाहिए। ये कुछ लैब्स थ्योरी ये सब चीजें हम ऑलरेडी कवर करते हैं, अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डिटेल ऑफ ट्रेडिंग, किस तरह हम ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, रोड मैप क्या है, और क्विकली हम देखेंगे डेवऑप्स क्या है, और फिर डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपसे मैं लूंगा। एंड यस, एंड देयर इज एन असाइनमेंट टू। अब वेबिनार में असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट शायद आपने पहली दफा सुना होगा, बट रियली यू वुड एंजॉय, आपको मजा आएगा जब ये असाइनमेंट आप सुनेंगे। सो इट्स वुड बी लाइक 1 आवर और 50 मिनट्स का सेशन होगा, और इसका वाहिद मकसद टुगेदर वी लर्न। इट्स अ वेबिनार बट डेफिनेटली वी विल लर्न टुगेदर। बहुत से लोग आप में से मुझे जानते हैं, मुझे नहीं जानते, वो लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं शेरदिल आईटी अकेडमी में एक डेवऑप्स का कोर्स और कुछ कंसल्टेशन देता हूँ, सो यू कैन इजीली कनेक्ट विद मी। सो दिस इज अ रोड मैप ऑफ आवर डेवऑप्स जर्नी। somebody says कि भाई मुझे डेवऑप्स सीखना है या मुझे क्या करना चाहिए, तो ये हमारा आज का कह लें कि आप छोटा सा रोड मैप है डेवऑप्स सीखने के हवाले से, जिसमें मैं ना सिर्फ आपको डेवऑप्स सीखने के हवाले से फिर यही बताऊंगा कि हम किस तरह इसको यूनिक बनाते हैं इस डेवऑप्स की लर्निंग को, बिकॉज देर आर सो मेनी कोर्सेज, देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल आज की दुनिया में। कोई भी चीज आप सीखना चाहें तो इंटरनेट भरा पड़ा है, एंड सम ऑफ द वेरी गुड कंटेंट इज देयर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, व्हाट मेक्स अस यूनिक, और क्या वजह है, इस पे हम देखेंगे। तो हम पहले व्हाई, व्हाट एंड हाउ से करेंगे, एंड आखिर में डेफिनेटली आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। क्विक सा रिव्यू मेरे बारे में। I learned to teach and I learned to I enjoy teaching. So चाहे वो on site हो, online हो, both. So but this course is all about online. So little certification. But now this is the main agenda of this slide. अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि ये पूरी स्लाइड की क्रक्स क्या है, तो ये स्लाइड है। अब ये स्लाइड क्या है, सिंपल सी तस्वीर है जिसमें कोई एक साहब खड़े हुए हैं जो अपीयरेंस दे रहे हैं कि भाई ही इज फ्रॉम द ग्रेजुएट, ही इज लर्नड बट ही इज कंफ्यूज कि वो कहाँ जाए। उसका सिंपल सा आंसर है कि हर एक्सपर्ट कभी ना कभी एक बिगनर होता है। राइट नाउ शायद आप अपनी फील्ड में बहुत, मैं उसको वर्ड यूज करता हूँ, चीते हैं या बहुत अच्छे हैं, बट राइट नाउ यू आर बिगनर टू डेवऑप्स, या आप वैसे भी बिगनर हैं, आप चाहते हैं मैं डेवऑप्स फील्ड में जाऊँ, यू स्टिल आर कंफ्यूज, दैट्स व्हाई यू आर हियर। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं यार मैं जेंकिंस पढ़ूं, पहले मैं एंसिबल करूं, मुझे लिनक्स नहीं आती, मुझे कुबरनीटीज का नहीं पता, मुझे कुबरनीटीज बोलना नहीं आता, व्हाट इज गोइंग टू माय रोड मैप? तो दिस इज द आंसर, दिस इज द स्लाइड। बट दिस इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर टुडे इज एवरी एक्सपर्ट वाज अ बिगनर। हर आदमी कभी ना कभी पहले एक बिगनर होता है। हम आज से 20 25 30 साल पहले साइकिल चलाना नहीं जानते थे। नाउ वी कैन राइड साइकिल, बाइक, हम गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, सो देर इज नो पॉइंट कि आपने इसमें घबराना है, तो इसमें वाकई नहीं घबराना है इस वाले केस में, बिकॉज यू नीड टू बी बस परसिस्टेंट, आपने सिर्फ परसिस्टेंट होना है, एंड देन जो है ना आपकी इंशाल्लाह सारे मसाइल का हल हो जाएगा। अब सवाल उठता है व्हाट इज डेवऑप्स, और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाई। कोई अगर मुझे चाहे बताना, वो हैंड रेज कर ले या फिर चैट में लिख दे कि व्हाट इज व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड। अब बड़ी इजी डेफिनेशन, मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि कोई विकिपीडिया की डेफिनेशन मुझे दें या गूगल पे लेके चैट जीपीटी से आप पूछे भाई डेवॉप्स बता दो मुझे। नो, इट्स जस्ट अ सिंगल लाइनर और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैसेज बताना चाहें या अगर वॉइस से बताना चाहें, बोथ इज ओके फॉर मी। एनीवन? द वर्ड इज सिंपल, डेवऑप्स चले। बहुत सारे लोग हमें
होगा जिसको एटलीस्ट डेवऑप्स का नाम उन्होंने सुना होगा, ठीक है ना। सो हम बोले भाई डेव और ऑप्स का मजमुआ है, ठीक है, ये तो बात हम काफी अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं। एंड वी नो भाई इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेव एंड ऑप्स, ठीक है ना। एंड वी नो कि भाई डेव ऑप्स क्या होता है, बट हाउ इट इज डिफरेंट। अब लेट्स सपोज एक छोटी सी स्टोरी हम फैब्रिकेट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं भाई व्हाट इज डेवऑप्स। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसमें बहुत सारी टीम है, कुछ कोडर गाइज हैं, कुछ टेस्टिंग के पीपल हैं, कुछ ऑपरेशन के लोग हैं, कुछ डिप्लॉयमेंट के गुरुज हैं। एंड दे ऑल आर वर्किंग इन डिफरेंट साइलोस, वो हर आदमी अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, हर किसी का अपना एक मैनेजर है, एंड दे आर डीलिंग विद इट, ठीक है ना। सो अब कोडर जब काम करेगा, अपनी कोडिंग करके देगा, तो डेफिनेटली टेस्टर जो है उसको टेस्टिंग करेगा, बिफोर दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। दैट मेक्स सेंस। और जब वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और 100% सक्सेसफुल होगी, तो डिप्लॉयमेंट गाय विल डू देयर जॉब। और जब सारा काम हो जाएगा तो ऑपरेशन वाला करेगा। ऑपरेशन गाय जब तक नहीं करेगा तब तक ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन क्या है जहन में हमारे, कि जब तक कोडर ये काम करके देगा तो टेस्टर फिर उसको काम करेगा, और जब तक कोडर वेट करता रहेगा, एंड देन वो उसको दोबारा बोलेगा अच्छा ये इसमें इशू है, एंड देन पिंग पोंग चलता रहेगा, नॉर्मली जो ऑफिस में होता है, जो एक सुधार की होती है। तो किसी ने कहा भाई इनसे, भाई आप सीईओ को या सीटीओ को, भाई आप एक काम करें, एक डिपार्टमेंट बनाएं जिसका नाम रख दें आप, लेट सपोज अभी कोई नाम नहीं है उसका, और उससे ये बोले भाई तुम्हारा काम है हर किसी से कोऑर्डिनेट करना। क्योंकि जब कोडर कोड कोड करके देता था ना टेस्टर को, टेस्टर बोलता है यार मैं तो अभी, लेट्स सपोज कोडर दुबई में था और टेस्टर ऑस्ट्रेलिया में था, वो बोला यार मैं तो, मेरी तो अभी रात हो रही है, या मैं तो सुबह ईमेल चेक करूंगा। एंड वाइस वर्सा, जब डिप्लॉयमेंट की टीम जो कि पाकिस्तान में बैठी हुई है, दे आर वेटिंग फॉर देयर वनडे के वनडे आए हम काम करें। सो और जब इन्होंने ईमेल कर दी, दे आर वेटिंग। तो इस डिपार्टमेंट का नाम दिया नॉर्मल ऑफिस, उसको पीएमओ कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर उसको डेवऑप्स कहा, डी और ओ लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, डेवऑप्स का शॉर्ट। कि भाई डेवऑप्स इज द गाय जो इन सबको एक्सप्लॉइट करेगा, इनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा, इनको बोलेगा भाई तुम जल्दी से काम करो, और आपस में कोऑर्डिनेट कराएगा। अब ये जो आदमी होगा या ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ लिटिल एक्सपर्टीज ऑफ कोडिंग। दे नो हाउ कोडिंग डन, हाउ दे नो कि वो टेस्टिंग कैसे हो सकती है, उनको इतना पता होना चाहिए क्लाउड की क्या एक्सपर्टीज है, एंड दे नो हाउ क्लाउड ऑपरेशन को ऑपरेशन करते हैं। अब इसमें आता ये मकसद नहीं कि यार वो जो डेवऑप्स का बंदा है वो बिल्कुल चीता हो प्रोग्रामिंग में, पाइथन में वो जो है ना वो गुरु हो, और नोट जेएस की जो इसको स्क्रिप्ट जो है पूरी पूरी लाइन में लिख दे या सी लैंग्वेज में उसको पूरी महारत हासिल नो, या टेस्टिंग में सिलेनियम का वो एक्सपर्ट हो, डिप्लॉयमेंट में वो क्लाउड इज एज्योर और मल्टी क्लाउड पे काम करता हूँ, नो, एटलीस्ट ही हैज सम बिगनर टू मिड लेवल लैंग्वेज। अब देयर इज अ कैच, देयर इज अ कैच। कैच क्या है, ये चैलेंज क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर काम जो मुश्किल होता है उसके साथ एक चैलेंज होता है, बिकॉज जो काम इजी होता है वहां पर बहुत लोग होते हैं, तो वहां पर आपके पास कंपटीशन ही बहुत होता है, डेफिनेटली आपको स्टैंड आउट करने के लिए एफर्ट ही बहुत करनी पड़ती है। खैर एफर्ट तो दोनों जगह करनी पड़ती है, लेकिन ये स्टैंड आउट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रेस में भागना पड़ता है। बट वो जगह जहां पर रश काम है वहां पर, या मुश्किल है जो चीज, उसमें स्टैंड आउट करना कंपैरेटिवली इजी होता है। मैंने कंपैरेटिवली वर्ड इसीलिए यूज किया कि इजी तो उस दुनिया में कोई चीज नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमें खड़े होकर चलना भी हमारे लिए एक मुश्किल, ये कहते हैं पहाड़ था एक। बट नाउ वी कैन वॉक, वी कैन रन, वी कैन डू अ मैराथन, दैट इज नॉट द इशू। बट द पॉइंट इज द एफर्ट। तो एफर्ट जितना पुट इन करेंगे, यही वजह है बहुत से लोग डाइवोर्स करके जो है छोड़ देते हैं, बोलते हैं मुश्किल है, मुश्किल है, दैट्स व्हाई यू पीपल आर डूइंग ग्रेट, ठीक है ना। तो डेफिनेटली मैं आपका भी क्वेश्चन भी लेता हूँ, अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट रेज योर हैंड, और फिर हम बात करते हैं, ठीक है। सही। सो जो चीज मुश्किल होगी डेफिनेटली वहां पर वो रेस में आपको एक्सेल करने में डिफिकल्टी आएगी, बट यू विल बी द विनर फॉर श्योर। बट लेट्स सपोज एक, लेट्स से मैं बोलूँ यार आप एमबीए कर लें, एमबीए इज वेरी गुड, बट एमबीए में हर गली में 20 एमबीए बैठे हुए, ठीक है ना। अब आपको कोई बहुत ही यूएसपी हो, यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपकी कोई बहुत ही, आपने एमबीए किया हुआ है, साथ में आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है, तो आपको फॉरेन एक कंपनी हायर कर लेगी जो चाइनीज प्रोडक्ट पे काम करती होगी। बट इफ यू आर एमबीए इन नॉर्मल वे, तो लोग बोलेंगे यार अच्छा यार, ये भी है, अतर भी है, ओएस भी है, नफीस भी है, उसामा भी है, चलो जैन को ले लेता हूँ, जैन के पास ये एक्सपर्टीज है। अब एक छोटा सा असाइनमेंट विदाउट गोइंग फर्दर, डेवऑप्स क्या है, अब आपने एक लाइन में बताना है, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली 50 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। जस्ट अब चले 1 मिनट कर लेते हैं इसको।
लेट्स से इट्स 12:45, 12:46 पे मैं आपको, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए, 12:46। ठीक है ना। असाइनमेंट क्या है, व्हाट इज डेवऑप्स, सिर्फ एक लाइन आपने लिखनी है। ओके, सम ऑफ वेरी गुड आंसर्स। मैं रेंडमली दो तीन पढ़ लेता हूँ, सबने अच्छे आंसर दिए, आई वुड नॉट से कि भाई किसी का आंसर गलत है। DevOps is a set of practice that combines software development, dev, and IT operation. Very good. The coordination with teams to produce some result-oriented deployment. Very good. Sama. Automating the software lifecycle. It's good too. It's a methodology for the coordination of different teams to get job done. Very good. And then manage deployment and operation. So we have like 10 good answers, or definitely सबका आंसर सही है. So claps to yourself. बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया. बिकॉज अभी से 2 मिनट पहले मैंने आपसे पूछा था, तो उस वक्त वी वर लिटिल ब्लैंक, के हमें आइडिया नहीं था, बट नाउ यू हैव द आंसर बिकॉज विद दिस स्मॉल स्टोरी. सो डेवऑप्स के लिए जो है ना, आपको कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग सबकी होनी चाहिए. अब आप, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी पॉइंट्स है जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, बट हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज द पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना. सो आगे चलते हैं. ग्रेट. अच्छा, अब ये स्लाइड इज वेरी ऑप्शनल फॉर मी, बट कि क्या जरूरत है डेवऑप्स की, डेफिनेटली जरूरत है, या आप समझते हैं इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई यू आर हियर. बट जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, जस्ट फॉर सेक ऑफ द वेबिनार, ताकि सब जो बाद में लोग देख सकें उनके लिए, कि एडॉप्शन इज वेरी हाई, डिमांड इज वेरी वेरी हाई. और हर टेक्नोलॉजी, चाहे पहले, आज से अगर मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले की बात करूं, हम बोलते थे भाई पीएमपी है तो वो एक सर्टन जगह काम कर रही है, आईटी है तो एक आईटी वाले काम कर रहा है, वेब डेवलपमेंट है तो वो सॉफ्टवेयर हाउस काम कर रहा है. बट for your very kind information, now almost every emerging technology is adopting DevOps. For example, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, not much time. लेट्स से 5G आता है, ठीक है ना, दुनिया में आ चुका है, यहाँ पर आने वाला है. सो उसका जो कोर है ना, दैट इज ऑल अबाउट कुबरनीटीज. तो वहाँ कौन काम करेगा, या किस बंदे को प्रेफर करेंगे, जो डेवऑप्स का बंदा हो, ठीक है ना. वरना नॉर्मली बोलते हैं सॉफ्टवेयर का बंदा, उसका क्या काम टेलीकॉम में, टेलीकॉम बंदे का सॉफ्टवेयर से क्या लेना देना, नो बडी हैज द आइडिया, बट नाउ दे हैव द आइडिया. पहले एआई एक फील्ड थी, अब एआई हर जगह है. तो दिस इज द आइडिया. बाकी रिडक्शन, डिमांड, यू नो इट, आई जस्ट पुट सम की पॉइंट्स, ठीक है ना. सो कोई भी क्वेश्चन मुझे कौन रोक सकते हैं. सो द डेफिनेशन इज वेरी वेरी सिंपल. मैं ये डेफिनेशन आपको पहले दिखाता, फिर बताता कहानियां, तो फिर आप बोलते पता नहीं क्या बातें हो रही. पहले आपको एक स्टोरी सुनाई,
रियल लाइफ की, एंड देन कम टू द रियल डेफिनेशन। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं हम डेवऑप्स को और डेव को और ऑपरेशंस को, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे कॉमन गोल एंड प्रायोरिटीज हो, हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारा काम जल्दी हो और कंटिन्यूसली इंप्रूविंग। अगर मैं इस पूरी स्लाइड को समअप कर दूं एक लाइन में ना, तो इट वुड बी लाइक अ, क्या होगा आप सब सोच के जवाब दीजिएगा। अगर मैं इस पूरी स्लाइड को या पूरे डेवऑप्स को एक लाइन में बंद करना चाहूँ, जिसको कहते हैं ना कि पूरे दरिया को एक कूजे में बंद करना है, तो डेवऑप्स इज ऑल अबाउट इनहेंसिंग रिलीज साइकिल। अब इनहेंसिंग माने बढ़ाना, अच्छा करना, ऑप्टिमाइज करना। रिलीज साइकिल मतलब किसी भी काम को जल्दी आउटपुट देना। लेट सपोज हमारी कंपनी जो व्हाट्सएप बनाती है, मिसाल दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी में एकदम व्हाट्सएप लॉन्च कर देंगे और उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आएगी, कोई बग नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। लेट सपोज रिसेंटली व्हाट्सएप ने चैनल इंट्रोड्यूस करोगे, फिर चैनल्स में और सारे फीचर्स आए। अभी व्हाट्सएप ने पे स्टार्ट कर दिया, मतलब पेमेंट भी कर सकते हैं, बट इट इज ओनली फॉर 3 कंट्रीज, ब्राजील और इंडिया और एक और कंट्री, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। अगर आप बताए तो बताइएगा मुझे। सो ऐसे से चेंजिंग आती है, तो हर चेंज एक रिलीज साइकिल, तो उस रिलीज साइकिल को इनहेंस करना इज द अल्टीमेट जॉब ऑफ डेवऑप्स गाय। अब वो कैसे इनहेंस करता है? वो ऑटोमेशन करके करता है, वो खाली कोऑर्डिनेशन से करता है, वो सिर्फ फॉलोअप से करता है, वो उसको कंटेनराइज करके करता है, वो उसको वर्जन कंट्रोलिंग से करता है, वो उसको रिलीज पे लाके करता है। दिस इज ऑल हिज जॉब। बट मेन काम क्या है? लेट्स से मेरा मेन काम है पढ़ाना। अब मैं जूम पे पढ़ा हूँ, मैं मीट पे पढ़ा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा हूँ, मैं ऑन साइट पढ़ा हूँ, दिस इज दी अदर बॉल गेम। ठीक है ना? सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है डेवऑप्स गाय के लिए? ही हैज टू इनहेंस रिलीज साइकिल। इसको मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बोल दूं, उसका मेन काम है कि अपने जो हमारा आउटपुट है उसको जल्द से जल्द लेकर आए। अब आउटपुट का खाता ही मकसद नहीं कि एकदम सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, एक वेबसाइट आ गई तो कुछ चेंज नहीं आएगा। उसमें बग्स भी आएंगे, उसमें नए फीचर्स भी आएंगे, उसमें अपडेट भी आएगी, उसमें फॉलोअप भी आएगा, उसमें मजीद चेंजेस भी आएंगे। दुनिया में कोई वेबसाइट बता दें मुझे आप जो टॉप 1000 में हो या टॉप 1 लाख में हो, वो चेंज ना हो। अगर चेंज नहीं होती तो आप उसको देखोगे नहीं, आप बोलोगे भाई क्या हो गया। बाज वेबसाइट हर दिन चेंज हो रही होती है, बाज वेबसाइट हर घंटे बाद चेंज हो रही होती है, और बाज वेबसाइट तो हर मिनट बाद भी चेंज हो रही होती है। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो हर मिनट पे चेंज होती है? आप मुझे चैट में बताइएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ डेवऑप्स। ठीक है ना? अब करता क्या है, ये सारे काम हम कर चुके हैं, बस सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा मॉनिटरिंग करा, रिपोर्टिंग कर रहा है, ऑटोमेशन करे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करे, डिजाइनिंग करे, डिप्लॉयमेंट करे, वी डोंट केयर फॉर राइट नाउ। ठीक हो गया? अभी बात हो रही है कि ऑप्टिमाइजिंग रिलीज साइकिल। ठीक हो गया? दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है? ऑप्टिमाइजिंग रिलीज साइकिल मतलब कि जल्द से जल्द अपना जो काम है उसको ऑप्टिमाइज करें, उसको जल्द से जल्द करें। जल्द ये मतलब जल्द का मतलब खराब कर दे। ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि वो जो ड्यू टाइम है उस टाइम में या उस टाइम से पहले करें। मैं खत ये नहीं बोलूंगा एक सॉफ्टवेयर का टाइम 2 महीने और आप उसको आधे, आप उसको 10 दिन में कंप्लीट कर दें, डेफिनेटली दैट वुड बी अ बगी, दैट वुड बी अ लगी, बस उस पर इश्यूज भी होंगे। ठीक हो गया? ना मैं ये बोलूंगा कि भाई एक सॉफ्टवेयर आप बोले मैं उसको सही काम कर रहा हूँ तो उसको 6 महीने की जगह पर आपने उसको 2 साल पे ले गए, तो उसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। ठीक है? सो दैट इज द पॉइंट ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। अब ये टूल्स है जो डेवऑप्स इंजीनियर यूज करते हैं। होल्ड ऑन। हर डेवऑप्स इंजीनियर ये टूल्स यूज नहीं करता और ना कर सकता है, ना वो सीख सकता है। लेट सपोज मैं अगर आपको आज बोल दूं कि भाई अम, हमारे जो पार्टिसिपेंट है 14 लोग, तकरीबन 13 लोग, कि भाई ये टूल सीखे आप, तो आई कैन बैट कि आपको 5 साल लग जाएंगे ये टूल सीखने में, एटलीस्ट नॉर्मल सीखने में। आई एम नॉट सेइंग एक्सपर्ट। जब 5 साल बाद आप निकलेंगे भाई नाउ आई एम डेवऑप्स चैंपियन, तो ये सारे टूल्स गायब हो चुके होंगे, इसमें से आधे टूल्स नए आ चुके होंगे। ठीक हो गया? सो आप उस वक्त जो है ना फिर अच्छे अच्छे अल्फाज से याद करेंगे। तो मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप ये टूल्स यूज करें। हाँ, मैं जरूर ये बोलूंगा आपको इसमें से कुछ टूल्स आप सीखें जो कि, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसकी वजूहत है। पहली वजह, या तो वो हाईली यूज्ड है, बहुत से वाइडली अडॉप्टेड है, या उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वो काफी चीजें कवर कर लेते हैं। लेट सपोज मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल दूंगा, यू विल गेट माय आंसर, कि आप मेरी बात को इजीली बाय कर लेंगे। मैं आपसे बोलूंगा मुझे एक लेटर लिखना है या एक्सेल का काम करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करेंगे या उसके मुकाबले में बाकी यूज करेंगे? अगर आप ऑफिस सीख लेंगे तो नाउ यू कैन डू ऑपरेशन ऑन एनीथिंग। या बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ड्रॉप बॉक्स है, बॉक्स है, लेकिन आप गूगल ड्राइव यूज नॉर्मली हम लोग करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी, वेरी यूजर फ्रेंडली, इट्स वेरी कंपैटिबल, और हमारे पास सबके पास एंड्रॉइड में स्पेशली और आईफोन में भी गूगल होता है, तो वहां पर हम इजीली यूज करते हैं। तो इस तरह जितने भी टूल्स मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं, चाहे वो
क्लाउड हो, चाहे वो एंसिबल हो, चाहे गिट हो, एनपीएम हो, कुबरनीटिस, डॉकर हो, दे आर वाइडली बीइंग यूज्ड। मैं अगर आपसे बोलूं, या मैं नहीं बोलूं, आप गूगल पे लिख लें कि भाई कंटेनराइजेशन में सबसे ज्यादा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है कंटेनराइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, या कंटेनर मैनेजमेंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो गूगल आपको बोलेगा कुबरनीटिस। या मैं आपसे बोलूं कि गिट या गिटहब यूज होता है या गिटलैब यूज होता है, तो शेयर ऑफ गिटहब इज मोर। गिटलैब इज गुड बट इसका शेयर बहुत कम है। बट इसका कतई मकसद नहीं है अगर आपने गिटहब कर लिया तो अगर किसी कंपनी में आप गए और गिटलैब उसने पे काम करा तो आप तो बोलेंगे यार मुझे तो कोर्स करना पड़ेगा। नो, यू हैव द नॉलेज, यू कैन डू इट। लेट्स सपोज आपके पास विंडोज 7 थी, विंडोज 10 थी, आपके पास नया लैपटॉप मिला उसमें विंडोज 11 थी, तो वे आपने कोई कोर्स किया था क्या? आपने कहा अच्छा ठीक है, मेरे एक लैपटॉप पे 11 है, एक लैपटॉप पर 10 है, आई कैन यूज बोथ, आई एम यूजिंग बोथ, कोई मसले की बात नहीं। हाँ, बिट बकेट इज सेम। डेफिनेटली बिट बकेट हो गया, गिटलैब हो गया, या इवन अगर कोई डेवऑप्स पे काम कर रहा है और वो एडब्ल्यूएस पे कर रहा है या एज्योर पे कर रहा है, तो उनकी स्पेसिफिक अपने भी टूल्स हैं। ठीक है, डॉकर हब है, हर बंदा यूज करता है, वहां पर अपनी इमेजेस रखते हैं आप। लेकिन अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ तो मैं एमसीआर यूज करूंगा। इफ आई एम वर्किंग फॉर हुआवे तो मैं वहां पर एसडब्ल्यूआर यूज करूंगा। अगर एडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनका अपना है, इसी तरह गूगल का अपना है। बट गिटहब इज फॉर एवरीवन। तो ये वाले टूल्स हैं। या मैं अगर आपसे बोलूँगा ये टूल्स की बात तो मेरे आपसे कर ली, आपने कहा ठीक है सर ये टूल्स वाइडली यूज होते हैं, हम ये टूल्स एटलीस्ट सीखें, देन स्टार्ट जर्नी। फिर आप डॉकर सीख लेंगे तो कल को आप कोई और टूल आता है तो उसको भी आप आराम से कैरी ऑन कर सकते हैं। दैट इज अ गुड 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 अंडरस्टैंडिंग, दैट मेक्स सेंस। जेंकिंस कर लिया, कल को सकल सकल से आता, आप इजीली काम कर सकते हैं, दोनों ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, वेरी गुड। बट व्हाट इफ ये टूल्स हमने कर लिए, ठीक है, इसके अलावा हमें क्या काम करना पड़ेगा बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर? जैसे हमने एक डायग्राम जो पहले दिखाई थी, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये वाले के बीच में डेवऑप्स गाया है, उसको क्या करना पड़ेगा, क्या काम उसको आना चाहिए? तो ये कुछ काम यहाँ पर मैंने लिख दिए मैंने। लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, विंडोज आपको ऑलरेडी आता ही है, मोस्ट ऑफ अस कमिंग फ्रॉम विंडोज बैकग्राउंड या एप्पल से आ रहे हैं, मैक से। लिनक्स की अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन। ये तो क्लाउड की बात नहीं, इट्स फॉर एवरीथिंग, क्लाउड, डेवऑप्स, एआई, मशीन लर्निंग, बिट बिटकॉइन, एवरीथिंग। क्लाउड मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एडब्ल्यूएस पे काम करें, एज्योर पे करें, एंड देन आपकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कंटेनर के, ऑर्केस्ट्रेशन के, इसमें से एक चीज मिसिंग है इस डायग्राम में, जो है ऑटोमेशन या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसको आप एंसिबल कह सकते हैं या बिट पपेट कह सकते हैं, इसी तरह जेंकिंस कह सकते हैं। बट दिस इज गिविंग यू अ होलिस्टिक आइडिया अबाउट व्हाट डज आवर डेवऑप्स इंजीनियर डू। अब हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, या हम क्या हेल्प कर रहे हैं? इस इन पूरी स्लाइड में एक स्टार छोटा सा है जो आपको नजर नहीं आ रहा अभी, वो क्या स्टार है वो बताता हूँ मैं आपको। लेकिन ये वो टूल्स या वो मॉड्यूल्स है जो हम करवाते हैं। अब इसमें से कोई भी बंदा ये नहीं सोच सकता कि यार ये वाले टूल्स ही, क्योंकि हम ऑलरेडी इस बात का जवाब दे चुके हैं पहले कि लिनक्स इज मदर ऑफ एवरीथिंग, मदर है या एसेंशियल, इसी लिखा हुआ भी है लिनक्स एसेंशियल इटसेल्फ। अगर आप लिनक्स का कोर्स करें रेड का, तो वो कोई 6-8 महीने का होता है, वो बहुत इन डेप्थ होता है। बट वी आर नॉट आस्किंग यू कि भाई आप ऐसी लिरिक्स करना चले जाएं और उसकी परमिशन चेंज करें और उसकी, बट नो, यू मस्ट हैव अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट लिनक्स, और अ बिगिनर टू मिड लेवल इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप जितने भी सारे काम हैं, जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो गिट हो, डॉकर हो, कुबरनीटिस हो, एंसिबल हो, जेनकिंस हो, उन सब के पीछे लिनक्स चल रहा है मोस्टली। तो यू आर कंफर्टेबल विद द लिनक्स। अगर आप बोलते हैं मैं डेवऑप्स करना चाहता हूँ बट मैं लिनक्स नहीं करूंगा, तो आप आगे सक्सेस नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपको लिनक्स का बेसिक आइडिया है तो डेफिनेटली आप उसको स्किप करें और आप गिट से ज्वाइन करें। इवन गिट भी अगर आप देखें ना, तो इट्स अ टूल जो कि हर कोई यूज करता है, चाहे वो एआई में हो, चाहे वो मशीन लर्निंग पे काम कर रहा हो, चाहे वो ऑप्टिकल सेंसिंग पे काम कर रहा हो, एवरीबडी इज यूजिंग, क्योंकि ये एक क्या ले टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है गिटहब, जहाँ पर अपना कोड रखते हैं, अपनी कोलैबोरेशन करते हैं। तो ये हर बंदा यूज करता है, इट्स नॉट फॉर द क्लाउड। हाँ, डॉकर है, कुबरनीटिस है, एंसिबल है, जेनकिंस है, और यहाँ पर हम टेराफॉर्म ऐड करेंगे भी। तो उसमें आप बात करेंगे तो वो आप डेफिनेटली हमारे जो बेचारे गरीब डेवॉप्स के इंजीनियर हैं वही यूज करेंगे। अब गरीब से मतलब पैसों में गरीब है, पैसों में तो बहुत अमीर होते हैं डेवॉप्स वाले। मैं टाइम में और एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ। सो कमिंग बैक टू डॉकर, डॉकर वो सॉफ्टवेयर है, बड़ा क्विकली अगर बताऊं मैं, कि जो कंटेनर बनाता है। ठीक है ना, आसान लफ्ज में कंटेनर बनाता है। कंटेनर इज नथिंग बट अ स्मॉल कंप्यूटिंग रिसोर्स, दैट इज। आज के लिए आपने इतना सीख लिया, बहुत है। अभी बहुत सारे कंप्यूटिंग रिसोर्स इनको मैनेज करना है, तो देर इज सम गाय, सम मैनेजर, सम मसीहा, दैट इज कुबरनीटिस। फिर आ जाते हैं एंसिबल पे। बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारे कंटेनर हैं, हम उसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। तो वी वांट सम सॉफ्टवेयर जो करके देते हमें, ऑटोमेशन करके देते, उनकी कॉन्फ़िगरेशन पुश कर दे, उसमें कोई अपडेट कर दे, तो एंसिबल इज द गाइड जो हमारी हेल्प करेगा।
और जेंकिंस इज द बेचारा मजदूर जो सबसे कोऑर्डिनेट कर रहा होगा और ऑटोमेशन कर रहा होगा। लेट सपोज एक फ्लो दिखाऊंगा अगर मैं आपको, मैं दिखाता हूँ। ये लेट सपोज कोडर ने पुश किया, वो जेंकिंस के पास आया, जेंकिंस ने उसको गिटहब पर डाल दिया, गिटहब से उसने लिया अपने पास कॉपी कर लिया, डॉकर को दिया, डॉकर ने उससे इमेज बना ली, फिर उसने डॉकर हब से उठाया, जेंकिंस ने उसको कुबरनीस को दे दिया ताकि वो प्रोजेक्ट बिल्ड हो सके, एंड देन गो ऑन। तो जेंकिंस इज लाइक यू कैन से वो रोबोटिक आर्म जो सबसे काम करवा रहा है। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दिस। सो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, नॉर्मली हम यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, बट लिनक्स गिटहब एंड डॉकर कुबरनीस एंसिबल एंड जेंकिंस, एंसिबल जेंकिंस कैन गो अप, बट डॉकर शुड कम बिफोर द कुबरनीस। उसकी मेक लॉजिक सिंपल सी लॉजिक है, जब तक कंटेनर बनेगा नहीं तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सो जेंकिंस ऑफर CI/CD, यस इट कैन ऑफर CI/CD एज वेल। CI/CD जिनको नहीं पता उनके लिए कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, जिससे मैंने आपको बताया कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मोबाइल ऐप, कोई भी वेब कभी भी स्टेगनेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। तो उसमें जो भी चेंजेस आ रही हैं उसको कंटिन्यूअसली करना, आसान लफ्जों में CI/CD है। जो भी चेंज आए उसको इंटीग्रेट करो, जो भी चेंज आए उसको डिप्लॉयमेंट कर दो, और इसको पूरे को कहते हैं CD, कंटिन्यूअस डिलीवरी। जो भी चेंज आती है वो आगे बढ़ते जाए। अच्छा, जस्ट जेंकिंस टू फास्ट एंड इजी, वेरी वेरी गुड पॉइंट, और बड़ा ही यूनिक पॉइंट, फास्ट एंड इजी, गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो हर मिनट पर चेंज होती है, जो मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन किया था, तो वहां पर आप सोचे CI/CD का कितना इंपैक्ट पड़ रहा होगा, कितना वो चेंज ऑटोमेशन यूज कर रहे होंगे। ये भी बंदा बैठ के वो अपडेट कर रहा होगा, ओके मैं अपडेट करूँ, फिर एंटर मारूँ, फिर डिप्लॉय हो जाएगा, अच्छा टेस्टिंग में चला गया, फिर QA वाले ने बोला ओके है, फिर वो UAT वाले के पास चला गया, उसने कहा नहीं ओके नहीं है। दिस शुड नॉट बी द मैनुअल वन। हाँ डेफिनेटली मैनुअल होगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आप जो भी काम करते हो वो मैनुअली करते हैं, ताकि देख सकें हाँ भी हाउ इट इज गोइंग ऑन। देन फिर आप बोलते हैं अच्छा इसको ऑटोमेट करो, इसको आप जो है ना वो आगे लेके जाओ। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड हमारा, कह लें कि भाई पूरा सिनारियो। अच्छा, सो व्हाट माय क्वेश्चन इज, माय क्वेश्चन वाज के कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो कि पर मिनट पे चेंज हो रही होती है, शायद उससे भी कम पे हो, कोई वेबसाइट ऐसी है? नेटफ्लिक्स हर मिनट पे चेंज होती है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारी वेबसाइट्स है, न्यूज की वेबसाइट है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट है। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, स्टॉक एक्सचेंज इज वेरी गुड एग्जांपल सामा, थैंक यू। कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो मिनट पे चेंज हो रही होती है, अपडेट हो रही है, जैसे वेबसाइट है मेरी ब्लॉक की, अब डेफिनेटली वो चेंज कब होगी, जब मैं कंटेंट ऐड करूंगा, या मैं उसमें कोई नया फीचर ऐड कर रहा हूँ, मैं उसमें लॉगिन ऐड कर रहा हूँ, मैं उसमें कुछ और चीज ऐड कर रहा हूँ, देन इट विल बी चेंज। वहां मुझे रिलीज साइकिल चेंज करना पड़ेगा, या मैं कोई नया फीचर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप ब्लॉग पढ़े हैं उसको आप डायरेक्ट वीडियो फॉर्म में चेंज कर दें। तो दिस इज द ऑप्शन। ठीक हो गया। सो थैंक यू फॉर द इनपुट, bbc.com इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। अब नाउ क्वेश्चन कि हम ये वाई दिस ट्रेनिंग, अगर आप फॉर एग्जांपल समझते हैं कि डेवऑप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड डेवऑप्स इज डूइंग फ्रॉम शेरदिल एंड विद बशीर अहमद निशान इज वर्थफुल फॉर यू, तो किस तरह आपके काम करेगी, तो ये 3-4 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। फिलहाल मैं आपको चाहे ऑफर नहीं कर सकता, बट क्योंकि हम ऑनलाइन है, बट आपको ये पॉइंट बता सकता हूँ जो कि बहुत यूनिक है, स्पेशली लास्ट के 3। हम नॉर्मली 4 to 5 आवर्स क्लास देते हैं पर वीक विद एक्सटेंसिव, और हर क्लास के बाद असाइनमेंट मिलता है, आपको टास्क मिलता है, एंड डेफिनेटली उसके बाद असाइनमेंट मिलता है, वर्किंग मिलता है। तो एटलीस्ट अगर आप 4-5 घंटे हफ्ते में पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 घंटे अपने वीक में देने पड़ेंगे। सिंपल एग्जाम्पल, जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी जल्दी आप, इफ समबडी सेज नहीं सर मैं क्लास लूंगा एंड देन मेरे पास असाइनमेंट का टाइम नहीं है, आई विल डू लेटर, तो डेफिनेटली जो बंदा 6 महीने में तैयार हो रहा है उसको शायद 8 महीने लगे। उसका लाइफ टाइम ऑनलाइन एक्सेस है। ये नहीं कि खाली आपकी बैच की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, या आपसे पहले की बैच की रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल है, तो यू कैन हैव दिस। फिर वी हैव अ डिस्कशन फॉर्म, और उसके बाद 7 डे मनी बैक गारंटी, दैट इज द वन थिंग जो कि, अच्छा एक सवाल अच्छा है वैसे, मैं यहाँ पर रोकूंगा। चेंजिंग इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू डेटा फीचर, एज फार एज डेटा, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट, वेरी गुड पॉइंट। डेटा चेंज इज नॉट अ बिग थिंग, डेटा तो चेंज हो ही रहा होता है। लेट्स सपोज अगर किसी ने एग्जांपल दी थी कि भाई मैं
कुछ राइट कर रहा हूँ, मैंने ऐड कर दिया, तो वो तो हर मिनट भी चेंज हो सकता है, वो हर सेकंड भी चेंज हो सकता है, और वो एक साल में भी चेंज हो सकता है। असल चीज होती है फीचर्स की, जब आपको रोल आउट करना होता है। हाँ, लेकिन डेटा की बात में इसलिए एग्जाम्पल दी कि लेट्स सपोज मैंने एग्जाम्पल दी, मेरी ब्लॉग की वेबसाइट है और मैं नया ब्लॉग डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने साथ में बोला कि इस ब्लॉग को आप इसका वीडियो फॉर्म में देख सकते हैं, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो उसकी वीडियो भी आपको शो हो जाएगी। तो दैट इज अ फीचर जो कि यूनिक फीचर है। नॉर्मली ब्लॉगिंग वेबसाइट में इस तरह की फीचर नहीं होती, या कुछ आजकल अब काफी सारे ब्लॉग्स ऐसे होते हैं कि उसको आप रीड आउट कर लें और फीचर ऐड कर दें कि आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप उस ब्लॉग को सुन लें, आप क्लिक करें और वो ऑडियो उसकी प्ले होना शुरू हो जाती है। दैट वाज द आंसर बस। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। ओके, कौन कर सकता है? पहले इस स्लाइड पर हम आ चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैं आपको इसका रिव्यू भी दिखाऊंगा कि किस तरह हम असाइनमेंट देते हैं और किस तरह हम टास्क देते हैं। कौन कर सकता है? ये कुछ 4-5 पॉइंट लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक आईपी नेटवर्क की नॉलेज आपको होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर वगैरह की। ऑफ कोर्स जो लोग जूम यूज कर रहे हैं इस वक्त या मीटिंग में है, तो दे नो अबाउट द बेसिक आईटी, दे नो हाउ टू वर्क इन इंटरनेट। उनको बेसिक आईपी नेटवर्किंग हो, बेसिक आईटी की नॉलेज हो, और ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट गुड पॉइंट ये कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई और कोर्स करते हैं या कोई टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं, आप लेट सपोज डेटा साइंस में जाते हैं, तो आपको है मशीन चाहिए, मुख्तलिफ आपको टूल्स चाहिए। बट लकीली आप कह सकते हैं डायोस के मोस्टली टूल्स जो है ना, वो उसके काफी सारे वेरिएंट ओपन सोर्स है, यू डोंट नीड टू बाय। आप लर्निंग या बेसिक वर्किंग आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप कंपनी में जाएंगे या आप प्रोडक्शन नेटवर्क पे जाएंगे तो यू विल लर्न मोर, और वहां पर आपको जो सॉफ्टवेयर होंगे वो पेड होंगे और वो कंपनी आपको पेड करके देगी, तो देयर इज नो पॉइंट। बट मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, चाहे लिनक्स की बात करें, इट्स एन ओपन सोर्स। गिट, इट्स एन ओपन सोर्स। डॉकर वेरिएंट ओपन सोर्स है। एंसिबल, जेंकिंस, कुबरटीज, इट्स ओपन सोर्स। सो यू डोंट नीड टू पे कि भाई आपको अकाउंट बनाना है वेबसाइट पे जाके, आपको कोई डॉलर्स खर्च करने हैं। आपकी सिंपल मशीन है, 8 GB इज फाइन, बट अगर 16 GB हो तो इट्स वेरी गुड, अगर आप क्लस्टर बनाते हैं। अदरवाइज उसका भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप वेब बेस पर जाएं, दैट्स वेरी गुड। अब जो यूनिक पॉइंट है ना, कि एक तो लेक्चर होता है नॉर्मली, इस पर हम डिस्कशन भी करते हैं। नाउ यू कैन सी वेबिनार कितना डिस्कशन हमारा बेस्ड है, तो यू कैन इजीली अज्यूम कि भाई क्लास किस लेवल की होगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइव हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हैंड्स ऑन लाइव सेशन करवाता हूँ, प्लस हर क्लास के बाद आपको मैं टास्क देता हूँ। फिर हर 5-6 क्लासों बाद एक असाइनमेंट होता है, दैट वुड बी ऑन गूगल क्लासरूम, मैं भी आपको दिखाता हूँ वो चीज। सो वो मेरी बात है कि आपने अगर इस कोर्स में आ गए तो फिर आपने फंस जाना है, फिर आपने मेहनत करनी है, बिकॉज आपने अचीव करना है कोई चीज। अगर आप कोर्स में दाखिला लेते हैं और नहीं पढ़ते हैं तो फिर किसी का नहीं, इसे अपना नुकसान करते हैं। तो ये कुछ ग्लिम्सेस मैं यहाँ पर स्नैपशॉट लगाए कि किस तरह हम मतलब इंटरेक्टिव बनाते हैं, बिकॉज ऑनलाइन इज वेरी गुड बट ऑनलाइन इज वेरी चैलेंजिंग एज वेल। मुझे नहीं पता इस वक्त, लेट सपोज मिसाल दे रहा हूँ कि इस वक्त नफीस साहब लेटे हुए हैं, मैं एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, नॉट पर्सनल थिंग। या फैसल साहब जो है इस वक्त वॉक कर रहे हैं, इस वक्त उनकी फ्रेंड ऑफ माइंड क्या है हुआ है इसका। तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं उन सबको एंगेज रखूँ, उनसे क्वेश्चन करता रहूँ, उनसे बात कर सकूँ, एंड उनसे कम्युनिकेट कर सकूँ, उनसे उनकी रिस्पॉन्स दे सकूँ। तो जब क्लास में बैठा था हम शक्ल ले रहे थे, अच्छा यार ये फॉर एग्जाम्पल अथर साहब है ना, ही इज लिटिल क्रेजी, तो मैं फौरन उससे एंगेज करूँगा। बट ऑनलाइन में मोस्ट ऑफ द पीपल कैमरा नहीं खोलते, बट मेरी आदत है कि मैं कैमरा खोलता हूँ, यू कैन सी कि भाई हाँ भाई मैं कितना एनर्जेटिकली पढ़ा रहा हूँ, या मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा चले डेवॉप्स पढ़ते हैं, डेवॉप्स की डेफिनेशन पढ़ ली आपने, चले आगे चलते हैं। तो डेफिनेटली आप 10 मिनट बाद आप बोलेंगे यार क्या फायदा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट में दी, टन ऑफ नॉलेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। बट क्या होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी एग्जाम्पल नहीं लूंगा। आधे घंटे बाद ना मैं बोर हो जाता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा यार वो पढ़ते पढ़ते, अच्छा यार ये मैसेज आ गया मोबाइल पे क्या आ रहा है, वो कॉल आ गई किसी की, मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। बट जब व्हेन यू आर सिटिंग इन क्लास, बीट ऑनलाइन बीट ऑन साइट, तो आपको अटेंटिव रहना पड़ता है कि अच्छा टीचर कुछ पूछेगा, मैं अगर ये ABC पढ़ा रहा हूँ और डी पे मैं अटकता हूँ, तो फौरन मैं टीचर से कंसल्ट करूंगा। ये नहीं होगा कि वीडियो खत्म हो जाएगी एंड आई बी मिसिंग इन सम मोशन। नहीं, मेरे मेरे पास मेरे टीचर भी होगा, फिर उसके साथ एक शायद टीए भी हो, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पार्टिसिपेंट है वो भी मेरी हेल्प कर देंगे इफ आई एम मिसिंग समथिंग। एंड डेफिनेटली क्लास के बाद भी अगर समझ में आता है तो मैं पूछूंगा सर आपने ये बताया था कम्युनिटीज को डिप्लॉय करने के 6 तरीके हैं, तो मुझे 4 समझ में आ गए, 5वां समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझा देंगे आप? तो मैं बोलूँगा ठीक है यार ये चीज़ है। या नेक्स्ट क्लास में आप आए, आपने कहा सर मैंने रिव्यू किया था, 3 तरीके तो मैंने कर लिए थे, चौथा मैं साथ थोड़ा सा गाइड करते हैं आप। तो मैं अच्छा चले यार आप ऐसा करें, गिट को अपग्रेड करें, फिर ये काम करें, देन योर टास्क विल बी डन। नहीं होता तो फिर आप मुझे बताएं। या इवन ड्यूरिंग द वीक अगर कोई मसला आता है आपको, तो आप ग्रुप पे डालें, बिल्कुल डालें।
और बाकी लोगों को मैं बोलूंगा कि आप उसका आंसर दें, और यही हम करते रहते हैं। मैंने शायद यहाँ पे स्नैपशॉट लगाया नहीं ग्रुप का, बट वी हैड लाइक ग्रुप, और जिसपे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लोग हैं। मैं आपको सिर्फ लास्ट बैच का बताऊं अगर, तो देर वर 7 कंट्रीज तो जिससे लोग थे। जो एक साहब कनाडा से थी, 2 ऑस्ट्रेलिया से थे, एक सऊदी अरब से थे, एक चेक रिपब्लिक से थे, एक साहब यूके से थे, एक पाकिस्तान से, 3 4 बहुत सारे लोग थे। सो जाहिर बात है, अगर वो एक बंदा रात को 4 बजे मैसेज कर रहा है तो मैं अवेलेबल नहीं, सॉरी यूके के 4 बजे कर रहा है, तो शायद उस वक्त मेरे पास सुबह हो रही हो, या वो अगर यूएस में है वो रात में कर रहा है, तो मेरे पास सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर में हो रही, तो मैं उस वक्त अवेलेबल थोड़ी हूँ। या एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, तो देर लिटिल टाइम, नहीं हैवी टाइम डिफरेंस। सिंपल पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया 5 घंटे आगे हैं, और यहाँ से 10 घंटे पीछे, तो डेफिनेटली कैन नॉट मैच। बट द ब्यूटी इज दैट कि एवरीबडी इज टेकिंग क्लास। मैं रियली अप्रिशिएट, मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिससे 12 बजे क्लास होती है, तो उस वक्त उनके पास रात के 2 बजे रहते हैं, बट दे आर टेकिंग क्लास। तो हैट्स ऑफ टू देम। डेफिनेटली उनको पता है कितनी इंपॉर्टेंस है क्लास की, कितनी इंपॉर्टेंस है इस लेक्चर की, दैट्स व्हाई दे आर अवेक। या कोई बंदा ऐसा है जो मेरे पास सैटरडे लेकिन उनके पास तो जुम्मा चल रहा है, वो जुम्मे की दिन नहीं, या किसी के पास संडे मिड डे चल रहा है, वो क्लास दे रहे हैं। इफ यू थिंक इट इज वर्थफुल तो आप लेंगे, अगर आपको लगता है कि वर्थफुल नहीं है तो फिर आप वीकेंड में एंजॉय करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं सब लोग। सो स्टिल इफ यू वांट कि भाई ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप समझते हैं कि क्लास आपके लिए अच्छी है, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि मोस्टली मोस्टली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और कंसल्टेशन करता हूँ, बट टीचिंग फॉर द ग्रुप लेवल इज इट्स माय पैशन। मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, उनके मसलों को सुनना, उनकी मसलों को हेल्प करना, जिस हद तक मैं कर सकूँ। तो थैंक्स टू शेड्यूल IT अकेडमी, दे प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैं इनको करवाता हूँ। उसके अलावा आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर, यू विल सी कि मैं इस वक्त नहीं बता चाह रहा कि मैं क्या करता हूँ, तो यू विल इजीली सी ओवर देयर। बट विद दिस कॉज, विद दिस एफर्ट, आई रियली अप्रिशिएट शेरदिल के वो मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को, एंड दे आर प्रोवाइडिंग एक्सलेंट। ये इस वजह से नहीं कि मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट, कुछ कम्युनिटी है, कुछ फ्री है, कुछ पेड है, बट आई रियली मीन दिस। और डेफिनेटली आप जब पढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे। सो नाउ आई वुड रियली हैप्पी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ऑल्दो आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग जो हो सकता है, होना चाहिए, जो सवाल जहन में आपके हैं वो सब मैंने कोशिश की, बट स्टिल इफ यू हैव, आई डोंट माइंड, यू कीप आस्किंग मी, आई वुड बी हैप्पी। एंड इवन इफ यू वांट टू ओपन माइक, आई कैन अलाउ। आप सिर्फ हैंड्स ऑन करें और मैं उसको अलाउ कर दूंगा। यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, कि मैं जब तक मैसेज देख लूँ, कुछ मैसेज आए तो स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग चेंजिंग चाहिए तो हो गया। आई हैड अटेंडेड डॉकर क्लास 1 एंड आई कैन से दैट यू, थैंक यू रफीस, रियली अप्रिशिएट, जज़ाकल्लाह। So any question, anything, you are most welcome.